यह कहानी बहुत पहले की है। किसी नगर में एक बहुत ही दयावान राजा रहा करते थे। वह राजा बहुत ही दानी थे। वह महीने में एक बार अपनी प्रजा को दान दिया करते थे। दान में चाहे उससे कोई कुछ भी चीज मांग ले, वह कभी मना नहीं करते थे। और जो कोई भी राजा से कुछ भी मांगता था, राजा उसे अवश्य देते थे। इसी प्रकार एक दिन राजा दान दे रहे थे। वहां पर हजारों लोगों की भीड़ थी। उन हजारों लोगों की भीड़ में जो भी लोग राजा से मांग रहे थे, वह सब उन्हें दान किया जा रहा था। राजा भी प्रसन्न थे और उनकी प्रजा भी बहुत प्रसन्न थी। लेकिन उस भीड़ में एक साधु भी आए हुए थे। वह साधु जैसे तैसे उस भीड़ में शामिल हो गए और अपनी बारी आने की प्रतीक्षा करने लगे। धीरे धीरे सभी लोग अपना दान लेकर जा रहे थे और अब उस साधु की बारी थी। जैसे ही उस साधु का नंबर आया तो राजा के एक अधिकारी ने उस साधु से कहा कि बताओ आपको क्या चाहिए। आप जो कुछ भी मांगेंगे राजा आपको जरूर देंगे। आपको जो कुछ भी चाहिए वह आप बिना झिझक राजा से मांग सकते हैं। बताइए आपको क्या चाहिए। इस पर उस साधु ने कहा कि मैं तुमसे बात करना नहीं चाहता, मैं सीधे राजा से बात करूंगा। मुझे क्या चाहिए और क्यों चाहिए यह सब सिर्फ मैं राजा को ही बताऊंगा। अगर मैंने तुमसे वह मांग लिया तो तुम मुझे कभी नहीं दे सकते। इसलिए जाओ और राजा को बुला कर लाओ। और राजा जिस दिन भी दान करते थे, उनकी एक आदत थी, वह कभी किसी को खाली हाथ नहीं जाने देते थे। इसलिए वह अधिकारी उस साधु को भगा नहीं सकता था। वह तुरंत राजा के पास गया और राजा को उस साधु के बारे में सब कुछ बता दिया। उस अधिकारी ने राजा से कहा, बाहर एक साधु आए हैं, वह सिर्फ आपसे ही दान लेना चाहते हैं। मैंने उनसे पूछने की कई बार कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे बताने से मना कर दिया। यह सुनकर राजा खुद ही उस साधु को दान देने के लिए बाहर आए। उन्होंने पहले तो उस साधु को बड़े ही ध्यान से देखा और फिर उनसे कहा कि बताइए बाबा, आपको क्या चाहिए। आपको जो कुछ भी मांगना है मैं आपको वह अवश्य दूंगा। इस पर साधु कहते हैं, हे राजन, जो मुझे चाहिए क्या तुम्हारे पास वह देने का सामर्थ्य है? क्या तुम्हारे अंदर वह क्षमता है जो मुझे तुम दान दे सकते हो? कहीं तुम मुझसे वादा करके पीछे तो नहीं हटोगे? वहां पर खड़े सभी लोग उस साधु की यह बात सुनकर चौंक गए। उन्हें लगा कि आज यह साधु राजा का राजपाट उनसे मांग लेंगे। यह सुनकर राजा भी आश्चर्यचकित हो गए। वह सोचने लगे कि हर महीने मैं लोगों को दान दिया करता हूँ और अगर आज मैंने इस साधु को लौटा दिया तो मैंने आज तक जो भी पुण्य किए हैं, जो भी दान दिए हैं, वह सब व्यर्थ हो जाएगा। मेरी सालों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। काफी कुछ सोच विचार करने के बाद राजा ने साधु से कहा, बाबा, आपको जो कुछ भी चाहिए आप निसंकोच मांग लीजिए, मैं आपको वह अवश्य दूंगा। आपको मेरा सिंहासन चाहिए या फिर मेरा राजपाट चाहिए, आपको जो कुछ भी चाहिए आप खुल कर कहिए, वह आपको अवश्य मिलेगा। इस पर वह साधु राजा से कहते हैं कि मुझे इन छोटी छोटी चीजों में कोई भी रुचि नहीं है। मुझे तो कुछ और बड़ा चाहिए, इतना बड़ा कि शायद तुमने कभी सोचा भी ना हो। क्योंकि आज तक मैं जहाँ भी गया हूँ मैंने अपने मन से ही दान लिया है और आज तक मुझे कोई भी दान नहीं दे सका। तो बोलो, क्या तुम मुझे दान दे सकोगे? क्या तुम इसके लिए तैयार हो? एक बार फिर सोच लो, अभी भी मौका है। बाद में पछताने से अच्छा है कि तुम मुझे अभी ना कह दो। राजा को उस साधु की बात दिल पर लग गई। उसने उस साधु से कहा कि मांगिए, आपको क्या चाहिए? आपको जो कुछ भी चाहिए मैं वह सब दूंगा। हमारे राज्य में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है और आज तक हमारे द्वार से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटा है। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप भी मेरे द्वार से वापस खाली हाथ नहीं जाएंगे। आपको जो कुछ भी चाहिए वह आप बेझिझक मांग लीजिए। राजा की इस बात को सुनकर साधु ने अपने थैले से
एक छोटा सा कटोरा निकाला और कहा, इस कटोरे को आप किसी भी चीज से भर दीजिए, बस मुझे यही चाहिए। साधु के उस छोटे से कटोरे को देखकर राजा और सभी अधिकारी जोर जोर से हंसने लगे। राजा मन ही मन सोचने लगे कि लगता है यह कोई पागल साधु है जिसे यह भी नहीं पता है कि राजपाट क्या होता है। मांगना था तो कुछ बड़ा ही मांगता, इस छोटे से कटोरे में भला क्या आएगा। इसने बेकार में ही इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। राजा ने अपने अधिकारियों को तुरंत आदेश दिया कि जाओ सोने की मोहरें लेकर आओ और इस कटोरे को भर दो। राजा का आदेश मिलते ही अधिकारियों ने उस कटोरे में सोने की कुछ मुद्राएं भर दी, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि वह कटोरा अभी भी भरा नहीं था। यह देखकर सब आश्चर्यचकित रह गए। तभी मंत्री ने फिर से अपने अधिकारियों को आदेश दिया कि उस कटोरे में सोने की और भी स्वर्ण मुद्राएं भर दो। मंत्री का आदेश पाते ही अधिकारियों ने और भी सोने की स्वर्ण मुद्राएं उस कटोरे में डाल दी, लेकिन अभी भी वह कटोरा भर नहीं पा रहा था। यह देखकर मंत्री और भी ज्यादा हैरान हो गए। उनके पास जो भी सोने की थैलियां पड़ी हुई थी वह भी उन्होंने उस कटोरे में डाल दी, लेकिन अभी भी वह कटोरा उसी तरह से खाली था। यह देखकर वह साधु मुस्कुराने लगे और राजा से कहने लगे कि हे राजन, अभी तक मेरा यह कटोरा आप नहीं भर सके हैं। मेरा कटोरा अभी तक खाली है। यह देख राजा भी सोच में पड़ गए। उन्होंने अपने अधिकारियों को आदेश दिया कि आसपास में जो भी स्वर्ण मुद्राएं, हीरे चांदी जो कुछ भी पड़े हुए हैं वह सब इस कटोरे में भर दो। धीरे धीरे राज्य की सारे स्वर्ण मुद्राएं, हीरे जवाहरात उस कटोरे में भरी जाने लगी। राजा के राजकोष से भी धन आने लगे और उस कटोरे में डाले जाने लगा, लेकिन धीरे धीरे राजा का राजकोष भी खत्म हो रहा था और अभी तक वह कटोरा भरा नहीं था। आश्चर्य की बात यह थी कि इस कटोरे के अंदर जितना भी धन डाला जा रहा था वह गायब ही होता जा रहा था। यह सब देखकर वहां के सभी लोग हैरान थे। राजा, मंत्री और अधिकारी सभी को पसीने आने शुरू हो गए थे। यह देख वह साधु राजा से कहता है कि हे राजन, अगर आप मेरे इस कटोरे को नहीं भर सकते तो कोई बात नहीं, मैं आपको माफ कर दूंगा और यहाँ से चला जाऊंगा। लेकिन मेरी एक बात याद रखना कि फिर तुम कभी अपने आप को इतना बड़ा दानी मत समझना जो मेरा एक छोटा सा कटोरा न भर सका। वह भला कैसा दानी? मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि अगर तुम मेरे इस कटोरे को नहीं भर सकते तो तुम अभी भी पीछे हट जाओ, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। यह सुन राजा को और भी ज्यादा क्रोध आ गया। राजा ने उस साधु से कहा कि चिंता मत करो बाबा, मैं इस कटोरे को अवश्य भर कर रहूंगा। धीरे धीरे राजा ने अपने राज्य का सारा धन इकट्ठा कर लिया और उस कटोरे में डालना शुरू कर दिया, लेकिन वह कटोरा भरने का नाम ही नहीं ले रहा था। यह देख राजा, मंत्री और सभी अधिकारियों के साथ साथ वहां की प्रजा भी हैरान हो चुकी थी। वह डर रही थी कि कहीं इस तरह से राजा का पूरा राजपाट, राज्य का सारा धन इस तरह से बर्बाद न हो जाए, और अगर इसी तरह से चलता रहा तो राज्य को चलाने के लिए भी धन नहीं बचेगा। तभी राजा के मंत्री को एक युक्ति सूझी। उसने राजा से कहा कि हे राजन, अब तक हमने अपने राज्य का आधा से ज्यादा धन इस कटोरे में डाल दिया है, लेकिन यह कटोरा भर ही नहीं रहा। और जैसा कि इस साधु ने कहा है कि इस कटोरे में किसी भी चीज को भर दो, तो क्यों न हम इस कटोरे को अपने राज्य के बर्तनों से भरने की कोशिश करें। राजा को अपने मंत्री का यह सुझाव अच्छा लगा। राजा ने तुरंत ही आदेश दिया कि राज्य में जो भी बर्तन पड़े हुए हैं उन्हें यहाँ लाया जाए और इस कटोरे में भर दिया जाए। देखते ही देखते राज्य में बर्तनों का एक भंडार सा खड़ा हो गया और उस कटोरे में डाले जाने लगा। लेकिन कुछ ही समय बाद
लोग फिर से हैरान हो गए, क्योंकि राज्य का सारा बर्तन खत्म हो रहा था। राज्य में बर्तनों की कमी हो रही थी, लेकिन अभी भी वह कटोरा भरा नहीं था। यह देख वहां खड़े सभी लोग सोच रहे थे कि यह साधु कोई मायावी है। इसने राज्य का आधा से ज्यादा धन इस कटोरे में भर दिया है और अभी भी यह कटोरा उसी तरह से खाली है। यह सब देखकर राजा और मंत्री को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी मंत्री को एक और युक्ति सूझी। उसने राजा से कहा कि हे राजन, लगता है कि हमें इस साधु के सामने झुकना ही पड़ेगा। इसके अलावा हमारे सामने कोई और रास्ता नहीं बचा है। अगर हम नहीं झुकते हैं तो हमारे पास जो कुछ भी है वह सब भी अगर हम इस पात्र में डाल दें तो भी यह पात्र कभी नहीं भरने वाला, क्योंकि यह साधु कोई मायावी मालूम पड़ते हैं। हमें इनसे क्षमा मांग लेनी चाहिए। राजा मंत्री की बात मान जाता है और उस साधु के सामने विवश होकर अपने दोनों हाथ जोड़कर उस साधु से माफी मांगता है और कहता है कि हे बाबा, हम आपकी इस कटोरे को भरने में नाकाम रहे। आप हमें हमारी इस भूल के लिए क्षमा कर दीजिए। इस पर साधु जोर जोर से हंसने लगा और राजा से कहा, कोई बात नहीं, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि इस कटोरे को आज तक कोई नहीं भर सका। तभी राजा ने साधु से कहा कि हे बाबा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि इस कटोरे को कोई नहीं भर सकता? आखिर इसमें ऐसा क्या है? तभी उस साधु ने राजा से कहा, हे राजन, यह कोई ऐसी वैसी कटोरी नहीं है। एक दिन मैं एक शमशान के रास्ते से जा रहा था, तभी अचानक मेरे सामने इंसान की एक खोपड़ी आ गई और उसी खोपड़ी से मैंने इस कटोरे को बनाया है। यह कटोरा इंसान की खोपड़ी से बना हुआ है और हम सभी जानते हैं कि इंसान की खोपड़ी कभी नहीं भरती, वह हमेशा खाली ही रहती है। जीवन भर हम इस खोपड़ी में एक से एक बेशकीमती चीजें डालते रहते हैं, फिर वह चाहे धन दौलत हो या फिर कुछ अन्य बेशकीमती वस्तुएं। फिर भी इस खोपड़ी में अपनी इच्छाओं और कामनाओं की पूर्ति के लिए जगह हमेशा खाली रहती है। यह खोपड़ी हमेशा कुछ न कुछ मांगती रहती है। इसके लालच का कोई अंत नहीं है। हम इंसानों की खोपड़ी एक अंधे कुएं जैसी होती है। इसमें तुम जीवन भर जो कुछ भी डालो, लेकिन यह कभी नहीं भरती। जब तक कोई इंसान जीवित रहता है, तब तक वह अपनी इच्छाओं और कामनाओं की पूर्ति में लगा रहता है और इसी तरह वह अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देता है और अंत समय आने पर भी उसकी इच्छाएं और कामनाएं समाप्त नहीं होती। क्या तुमने कभी ऐसे व्यक्ति को देखा है जिसने यह कहा हो कि मेरी सारी इच्छाएं और सारी कामनाएं पूरी हो चुकी है? उस व्यक्ति के पास अब वह सब कुछ है और अब उसे कुछ भी पाने की इच्छा या फिर कामना नहीं है। हे राजन, हम मनुष्यों की सबसे बड़ी समस्या यही है कि हमारे मन की इच्छाएं और कामनाएं हमें इसी तरह से जीवन भर नचाते रहती है। हमें एक पल के लिए यह सोचने का समय नहीं मिलता कि हम इस अंधी दौड़ में क्यों दौड़ रहे हैं, हमें क्या पाना है और क्या लेकर जाना है। इसलिए इस अंधी दौड़ में शामिल होने से अच्छा है कि हम अपने लिए थोड़ा सा समय निकालें, खुद पर ध्यान केंद्रित करें, खुद को जागृत करने की कोशिश करें, अपने विवेक का इस्तेमाल करें और खुद को इस अंधी दौड़ में शामिल होने से बचा लें। क्योंकि जब तक हम अपने आप को शांत नहीं करेंगे, जागरूक नहीं होंगे, तब तक हम अपनी इच्छाओं और कामनाओं पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। और जब तक हम इन कामनाओं और इच्छाओं पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते, तब तक हम इसी तरह से अंधी दौड़ में दौड़ते रहेंगे, बिना कुछ जाने, बिना कुछ समझे। हमारा पूरा जीवन इसी तरह से व्यर्थ हो जाएगा और जीवन के अंतिम समय में भी
हमारे मन की यह इच्छाएं या कामनाएं हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे और हम इस जीवन के चक्र में यूं ही फंसे रह जाएंगे। इससे अच्छा यह है कि हम कुछ पल के लिए शांति से बैठे ध्यान लगाने की कोशिश करें, जिससे हमें अपने जीवन में एक सही दिशा मिल जाएगी। क्योंकि दोस्तों, गौतम बुद्ध कहते हैं कि जैसा हम भीतर से होते हैं वैसे ही हमें बाहर की दुनिया भी दिखाई पड़ती है। इसलिए अपनी दृष्टि को बदलिए, यानी कि अपना नजरिया बदलिए और आपका जीवन खुद ब खुद बदलने लगेगा। मित्रों, यह कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।